दोस्तों, कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। विद्वानों ने भी कहा है कि होनी बहुत बलवान होती है, विधि के विधान को कोई नहीं मिटा पाया। क्या ये बात सच है या झूठ है? तो आइए दोस्तों, एक पुरानी कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वे सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। उनके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देख के उन्हें बताते थे, वह बात सच साबित होती थी। वे दूर से ही भाग्य पढ़कर बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, वे तीनों ही कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पत्नी और उसका पति रहते थे। उसकी पत्नी धर्म और आस्था पर बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने गांव के लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा आए हुए हैं जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। उन्होंने सोचा कि हम क्यों न एक बार उन महात्मा के दर्शन करें। और अगले ही दिन वह पति पत्नी उस आश्रम में पहुंच गए। वे दोनों उस महात्मा के आश्रम में जाकर रोने लग जाते हैं। महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, हे बेटा, रो मत, मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है। मैं तुम्हारी समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर निकालूंगा। तब पंडित कहता है, हे गुरुदेव, हमारे कोई संतान नहीं है। यह दुख हम दोनों को अंदर से खाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र का सुख है या नहीं। फिर महात्मा कहते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी महात्मा आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है और कहता है, इन दोनों सेबों को आप पति पत्नी मिलकर खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद वे दोनों महात्मा को प्रणाम करके अपने घर चले जाते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। वह पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। फिर वह पंडित महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं। और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है और उसके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। तभी पंडित कहता है, हे महाराज, आप मेरे पुत्र का भविष्य देखकर बताओ कि यह जीवन में क्या करेगा। तभी वह महात्मा कहते हैं, अभी इसे बड़ा होने दो। जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य ही बता दूंगा। यह बोलकर महात्मा वहाँ से चले आते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया था। एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तब पंडित का लड़का पंडित से पूछता है, अरे पिताजी, ये सब क्या हो रहा है। तब पंडित अपने बच्चों को बताता है कि यह महात्मा त्रिकालदर्शी हैं, इन्हें भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हैं। तब वह पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, हे गुरुदेव, आप मेरे भी भविष्य देखो। उस छोटे बच्चे की बात सुनकर पहले तो गुरुदेव मना कर देते हैं, फिर बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। उस महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित के पुत्र के माथे को देखा। जब उसने गणना की तो पंडित ने देखा कि उसका विवाह एक नीच कुल की लड़की के साथ होना लिखा है। जब उसने यह देखा तो वह सोचने लगा कि अब क्या होगा। यह तो जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। अगर ऐसा हो गया तो यह कहीं का नहीं रहेगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। वह महात्मा ये सारी बातें उस पंडित को बता देता है। पंडित ये बात सुनकर कहता है, अरे नहीं नहीं गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने भाग्य जान लिया तो मैं भाग्य को बदल दूंगा। जब महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि यहाँ से कुछ दूरी पर गंगा के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है।
और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है। और जो मछुआरे की 5वें नंबर की कन्या है, जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने शकुंतला रखा है, पंडित के पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है। ये सब बातें महात्मा पंडित को बताता है। तो पंडित ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। फिर पंडित कहता है, हे गुरुदेव, मैं भी देखता हूँ भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। तब वह पंडित ब्रह्मा जी के विधान को बदलने चल देता है और चलते चलते वह पंडित उस मछुआरे के घर पहुंच जाता है। जब मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उनके द्वार पर खड़े हैं, तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहने लगा, अरे मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिर पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है? तो मछुआरा कहने लगा, हाँ गुरुदेव, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है जिसकी आयु अभी 3 वर्ष की है। फिर पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी हाँ पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। फिर पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु एक त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी छोटी पुत्री तुम्हारे घर पर रहेगी, जब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, यदि तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता देखना चाहते हो तो तुम्हें छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। पंडित के ऐसे वचन को सुनकर मछुआरा बोला, अरे पंडित जी, अभी तो वो नवजात बालिका है, उसकी आयु तो अभी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे भला ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। फिर पंडित ने कहा, हे मछुआरे, जब मैं तुम्हें इतनी सारी बातें बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। हे मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तो आप ऐसा करो, इस पुत्री को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर देखकर इसका विवाह भी कर दूंगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह पंडित सोचता है, अगर मैंने इस कन्या को मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। और फिर उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है और वह उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर उस बक्से को नदी के जल में प्रवाहित कर देता है। और फिर पंडित सोचने लगता है कि यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा और कुछ दूर जाने के बाद पानी में डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इस बच्ची से मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और फिर वह पंडित अपने घर चला जाता है। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में तो जीवन लिखा हुआ था, जिस कारण वह बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और वह नदी उस बक्से को बहाते हुए एक गांव के किनारे पर ले जाती है। और उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो फिर वह देखता है कि उस बक्से के अंदर एक बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है और अपने पैर के अंगूठे को चूस रही है। वह पंडित संतानहीन था, उसके पास कोई संतान नहीं थी और वह गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति कामना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि यह तो गंगा माता का आशीर्वाद है, मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली है। और इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर आ जाता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा और उस पुत्री को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी, अरे स्वामी, आप ये किसकी पुत्री ले आए? ये तो बहुत ही सुंदर है। तो पंडित जी कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दिया है। आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है, इसका हम बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार वह पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरता गया और समय के साथ साथ वह कन्या भी बड़ी हो गई। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपने पति से कहा,
अजी सुनते हो, हमारी बिटिया अब बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। अब आप कहीं जाकर वर ढूंढ कर अपनी बिटिया की शादी कर दो। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वह पंडित अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढने चल देता है। जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता है तो वह पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश में उज्जैन नगर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो। अगर ऐसा कोई है तो बताओ। फिर उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौता पुत्र है और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, शायद आपकी बात उनके पास बन जाए तो आपकी पुत्री उस घर में बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर वह पंडित दूसरे पंडित के घर में चला जाता है। जब वह पंडित के घर पहुंचता है और उस पंडित से मिले और जब उस पंडित ने अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और उस पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, तो वह पंडित भी बहुत खुश हुआ कि चलो, जो मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ब्राह्मण अपने बेटे की शादी उस पंडित की बेटी से करने को तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय भी निश्चित हो जाता है और वह ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से सारी बातें बता देता है। फिर कुछ दिन बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उसकी पुत्री की शादी होने वाली थी और वह ब्राह्मण अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के घर चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन उस पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, उसे स्वयं विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो जिसके भाग्य में लिख दिया वो तो अटल है। जो जिसके भाग्य में होता है वो तो होना ही होता है, चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई भी नहीं मिटा सकता। इसी तरह संयोग से आज वही मछुआरे की आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह हो रहा है जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वह कन्या पंडित के घर में आ जाती है। पंडित का पुत्र वह सुंदर सी कन्या पाकर बहुत खुश था। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। फिर किसी जरूरी कार्य से उस ब्राह्मण के पुत्र को उज्जैन से कुछ दूर जाना पड़ता है। फिर एक दिन वह पंडित अपने पुत्र की बहू को लेकर उस आश्रम में जाते हैं। वहां पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और उनसे बताते हैं, हे गुरुदेव, मैंने विधि के विधान को बदल दिया। यह सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप हंस क्यों रहे हो? तब गुरुदेव पंडित जी को बताते हैं, यह वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। यह सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा। उसने सोचा, ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने नदी में बहा दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई? उसने शकुंतला से कहा, पुत्री, तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो। फिर वह कन्या बोली, जी पिताजी, मेरे असली माता पिता तो बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में बहा दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला है तब से वही मेरे माता पिता हैं। जब पंडित ने यह साबित कर लिया कि यह वही मछुआरे की लड़की है तो उस पंडित ने शकुंतला से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और अपने बेटे की बहू से बोला, बेटी, तुम पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र पर चलना होगा। जब वह दोनों समुद्र पर पहुँचे तो पंडित ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाए उस दिन तुम हमारे घर आ सकती हो। अगर तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिली और अगर तुम अपने पिताजी के घर पहुंच गई या फिर हमारे घर आ गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक कि ये अंगूठी तुम्हें नहीं मिल जाती। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। और ऐसा कहकर वह पंडित उसे समुद्र के किनारे पर छोड़कर अपने घर वापस आ गया। शकुंतला ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो बेचारी अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपनी ससुराल।
फिर चलते चलते जब वह आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूताना परिवार आते हुए दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो वे कहने लगे, बेटी इस जंगल में तुम अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो बहुत जानवर रहते हैं। तो फिर वह कन्या बोली, मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो फिर वह राजपूत परिवार बोला, अरे बेटी अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। जब शकुंतला ने यह सुना तो वह सहज गई और वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह उस राजपूत परिवार ने अपने घर उसे खाना बनाने के लिए रख लिया। जो उस राजपूत परिवार का मुखिया था वह पंडित का घना मित्र था। कुछ समय बाद जब पंडित का लड़का अपने घर आया और उसने अपने पिताजी से शकुंतला के बारे में पूछा तो पंडित ने झूठ बोल दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी शकुंतला डूबकर मर गई। जब पंडित के लड़के ने यह सुना तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। उधर राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी लड़की का रिश्ता लेकर उस पंडित के घर पहुंच गया। उस पंडित ने पंडित से जब अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा, उस पंडित ने दूसरे पंडित से कहा, हम अपनी पुत्र का तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखेंगे और उसके बाद ही विवाह करेंगे। क्योंकि पंडित को डर था कि कहीं मछुआरे की बह कन्या दोबारा फिर से विवाह न कर ले जो उसके लड़के के भाग्य में लिखी है। वह पंडित उस पंडित की शर्त मानने को तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। वह पंडित अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए उस गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस पंडित ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई और एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उसे वही मछली मिली जो अंगूठी निगल गई थी। उस जाल में वह फंस गई। मछुआरा पकड़ी हुई मछली को बेचने वहीं चला गया जहाँ वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत पसंद था, इसलिए उस मुखिया ने मछुआरे से वह मछली खरीद ली और उस मछली को ले जाकर शकुंतला से कहा, बेटी क्या तुम मेरे लिए मछली पका दोगी? तो शकुंतला बोली, जी पिताजी मैं मछली तो नहीं खाती हूँ लेकिन आपके लिए जरूर बना दूंगी। इस प्रकार वह मछली लेकर रसोई में काटने लगी तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। जब शकुंतला ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और वह अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर वह पंडित अपने पुत्र को लेकर उस पंडित के गांव में पहुंचा और अपने पुत्र से कहने लगा, हे पुत्र इस गांव में मेरे बहुत ही पुराने मित्र रहते हैं जो कि राजपूत परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पहले हम उनके पास चलते हैं, फिर उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित जी के घर जाएंगे। पंडित के बेटे ने जब अपने पिताजी के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, अरे पिताजी जो आपको अच्छा लगे आप वैसा ही कीजिए। फिर वो दोनों उस राजपूत के घर पहुँचे। राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो वह भी बहुत खुश हुआ और उनका पहले की भांति आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करके वो एक साथ पास में बैठ गए और उसने शकुंतला को आवाज दी, अरे बेटी हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए पानी का इंतजाम करो। जब शकुंतला पानी लेकर आई तो शकुंतला पंडित को देखा, पंडित ने शकुंतला को देखा और फिर जब पंडित के लड़के ने शकुंतला को देखा तो वह कहने लगा, हे पिताजी आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि शकुंतला पानी में डूबकर मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है, ये बात आप जानते हैं और ये बात जानते हुए भी आपने मुझसे झूठ बोला और मेरा विवाह किसी दूसरी लड़की से करने जा रहे हो। तो वह पंडित दुखी मन से कहता है, हे पुत्र मैं भटक गया था, मैं विधाता के भाग्य को मिटाने की कोशिश कर रहा था। फिर पूरी कहानी उसने सभी को सुनाई और कहने लगा, मुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था जो मैं विधाता का लिखा मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। यह कहकर उसने अपने बेटे की बहू से माफी मांगी और आदर सम्मान से उसे अपने घर लेकर गए। इसलिए दोस्तों विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, जो जिसके भाग्य में लिखा होता है वो जरूर होता है। दोस्तों आपने आज की वीडियो से क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।